जिस तरह 2005 में तेजस्वी जी को जमीन नहीं मिल रहा था कि बैठे कहाँ, उसी तरह 2025 में 20 वर्ष बाद जमीन क्या, तेजस्वी जी को आसमान भी नहीं नजर आएगा कि हम भागे तो भागे कहाँ। तेजस्वी यादव सिर्फ गरीब की बात करते हैं, सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन गरीब की कभी कल्याण नहीं करते। जिनके लिए वो आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं उनको कभी आरक्षण नहीं देते। ये सब उनकी जुमलेबाजी है। अभी वो नौजवान है, बीवी बाल बच्चा ब्याह हुआ है, उनके साथ वो खेले उले, राजनीति में अभी उनका कहीं जगह नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रदेश महामंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज कार्यशाला जो समिति 2024 का बैठक किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कर दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए देखिए अंदर क्या कुछ बातें होने वाली है और आने वाला जो चुनाव है उसको लेकर के किस तरह से तैयारी की गई है, तमाम जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद इंडो गल्फ का और आपका सर। क्या कुछ कहना चाहिएगा जिस तरह से आज मीटिंग लगातार बैठ रही है और लगातार इसके पहले भी और आने वाले भी जो मीटिंग लगातार बैठ रही है, किस तरह से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर 6 साल पे एक सदस्यता ड्राइव चलता है। उस ड्राइव केंद्रीय स्तर से लेकर हम लोग बूथ स्तर तक चलाते हैं। उसी ये सदस्यता अभियान में आज बिहार प्रांत के संयुक्त मोर्चा की कार्य समिति है, जिसमें बिहार के सैकड़ों कार्यकर्ता आज उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें हम भी हैं। बात करेंगे आपसे विधानसभा चुनाव को लेकर। तेजस्वी यादव जी लगातार वे बता रहे हैं कि 25 में हमारी सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से फिर से उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। जिस तरह 2005 में तेजस्वी जी को जमीन नहीं मिल रहा था कि बैठे कहाँ, उसी तरह 2025 में 20 वर्ष बाद जमीन क्या, तेजस्वी जी को आसमान भी नहीं नजर आएगा कि हम भागे तो भागे कहाँ। लेकिन तेजस्वी यादव तो लगातार दावा बता रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है गरीबों की पार्टी है, गरीब के हित में हमारी जो पार्टी आवाज़ उठाती है और आगे भी उठाएगी, जिसकी वजह से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ गरीब की बात करते हैं, सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन गरीब की कभी कल्याण नहीं करते। जिनके लिए वो आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं उनको कभी आरक्षण नहीं देते। ये सब उनकी जुमलेबाजी है। अभी वो नौजवान है, बीवी बाल बच्चा ब्याह हुआ है, उनके साथ वो खेले उले, राजनीति में अभी उनका कहीं जगह नहीं है। लेकिन लोग तो उनको अपना नेता मान रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जितने कार्यकर्ता हैं वे अपना नेता मान रहे हैं। जो उनसे दलाली करके पैसे कमा रहे हैं, जो चारा घोटाला में उनके साथ सहयोगी थे, जो चिट फंड हडल हाउस में उनके सहयोगी थे, जो उनके आगे पीछे, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पून कहते हैं, हिंदी में चमचा कहते हैं, वही चमचा लोग उनका तारीफ कर रहे हैं। आम पब्लिक जो है एनडीए के साथ है और फिर से बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ। और सुन लीजिए, जहाँ तक लालू जी मुसलमान के दम पर कूदते हैं, उनके घर में एगो बकरी है और उस बकरी को दाढ़ी भी है और उस दाढ़ी वाले बकरी का नाम मौलवी साहब है। तो अब बिहार की आवाम जो है मौलवी साहब नहीं बनने जा रही है, वो खत्म हो रही है। सारी आवाम एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में कमोबेश 10 लाख सदस्य बनने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या में युवाओं की सहयोगी रहेगी और महिलाओं की सहयोगी रहेगी। यानी आपके हिसाब से कह ली जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ बिहार का मुसलमान नहीं है? एकदम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ 10 लाख युवा मुसलमान, महिला मुसलमान जुड़ने जा रही है। 3 तलाक का अपने भाई को मोदी भाईजान मानकर जुड़ने जा रही है। कहीं कोई कठिनाई नहीं ये है। तो हिंदुओं की पार्टी है। लगातार लोग बताते हैं विपक्ष के लोग कि ये हिंदुओं की पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, जात पात करके लड़ाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और हम सबका लेकर के चलते हैं, हमारी माई बाप की पार्टी है। ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी भारतीयों की पार्टी है, सनातनियों की पार्टी है। भारतीय को जो संस्कृति को और सभ्यता को मानते हैं, ये उनकी पार्टी है, ये उनकी पार्टी है, ना ये हिंदुओं की पार्टी है। ये सिर्फ भारतीयों की पार्टी है। और भारतीय में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, ये सब की पार्टी है। हम लोग कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, वसुदेव कुटुंबकम। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है।
किसी के लिए मनाही नहीं है। मैं भी एक मुसलमान समाज से आता हूँ, मैं भी एक गरीब मुसलमान का बेटा हूँ, लेकिन मुझे भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार भ्रमण का मौका दिया, पूरे बिहार में काम करने का मौका किया। मोदी जी के योजनाओं से, मोदी जी के क्रियाकलापों से बिहार के मुसलमान और उनके समाज का चौतरफा विकास हो रहा है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी की आस्था हिंदू और हिंदुत्व में बसती है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी की आस्था हिंदू और हिंदुत्व में बसती है, तो उनको सोचना चाहिए, यदि आप हिंदू हैं तो आपकी आस्था हिंदू और हिंदुत्व में बसनी ही चाहिए। मैं मुसलमान हूं तो मेरी आस्था मुसलमान में बसनी ही चाहिए, लेकिन आस्था के साथ साथ अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितना हिंदू का व्यवस्था कर रहे हैं उतना मुसलमान का भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आस्था और व्यवस्था को फर्क समझने के लिए तेजस्वी को अभी 2 जन्म लेना पड़ेगा। मैं शाकिब जमानी हूँ, बीजेपी युवा मोर्चा का संयोजक हूँ, प्रशिक्षण का, पूर्व महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। तो देखिए, देख सकते हैं किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो के कार्यकर्ता हैं वे लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 लाख मुस्लिम जो समाज के जो युवा जो लड़के हैं वे भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं और 2025 में हम लोग काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं और तेजस्वी यादव जी का उखाड़ कर फेंकने का भी हम लोग काम करेंगे। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ पे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।